Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will talk about a topic that's very important, which is dieting. डाइटिंग जनरली लोग समझते हैं कि डाइटिंग कोई इंसान तब करता है जब वो खाना रिड्यूस्ड क्वांटिटी में खाता है, कम क्वांटिटी में खाता है, जो वो नॉर्मली कंज्यूम करता है उससे। लेकिन डाइटिंग का मतलब है अपने लाइफस्टाइल में किसी भी तरीके के चेंजेस लाना। आप उसमें खाने के कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हो, कुछ चीज़ों को कम कर रहे हो, जंक फूड अवॉइड करके घर का खाना खा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइटिंग। आप डाइटिंग स्टार्ट करने से पहले, किसी भी तरीके के लाइफस्टाइल चेंजेस करने से पहले, आप जिस भी डॉक्टर से, जिस भी फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, आप उनसे कंसल्ट करो और उनको बताओ कि आप ऐसे ऐसे चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफस्टाइल में। तो उस पर जो भी डॉक्टर आपकी जो फिज़िकल और मेंटल स्टेट के हिसाब से जो भी बेस्ट तरीका होगा वो बताएंगे, और वो आपको सबसे अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। वेट लूज़ करना है तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, या अगर आपने वेट गेन करना है या फिर किसी भी तरीके के खाने को स्टार्ट करना है तो उससे आपकी बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और अभी मैं आपको कुछ एकदम बेसिक टिप्स बताने वाली हूँ डाइटिंग के लिए, जो कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। और मुझे पता है कि कोई भी अगर इस तरह से स्टार्ट करता है कि आपको प्रोटीन ज़्यादा खाना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने होंगे, तो हम लोग पहले से ही अपना इंटरेस्ट उसमें लूज़ कर देते हैं कि इतनी मेहनत किससे होगी। अगर सुबह उठ के कोई मैजिक ड्रिंक है, मैजिक जूस है, तो वो बताओ, उससे मैं अपना वेट कम कर सकती हूँ। डजेंट वर्क लाइक दैट। अगर थोड़े दिन आपको लगता भी है कि कोई ऐसा मैजिक ड्रिंक या मैजिक जूस है जिससे आपके ऊपर असर पड़ रहा है, तो वो सिर्फ आपके इंटेस्टाइन को, आपके पेट को एकदम क्लियर कर रहा है, बस। उसमें से कोई फैट रिड्यूस नहीं कर रहा। और जब आपका पेट साफ होता है तो अपने आप आपको हल्का लगने लगता है, 1-2 दिन वेट कम आ जाता है, पर उससे हम लोग वेट लॉस गोल को अचीव नहीं कर सकते। और वेट मान लो चले भी गया, फैट तो नहीं जाएगा ना। फैट तो खाने का ध्यान रखने से ही कम होगा। तो एक्चुअली जो एक रॉकेट साइंस है ना डाइटिंग की, वो यही है कि ज़्यादा प्रोटीन, कम कार्बोहाइड्रेट्स, नो शुगर, नमकीन, बाहर का खाना बंद, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं। अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके पूरे दिन में घर का खाना खाया, एक एक चीज़ एकदम माइंडफुलनेस के साथ खाई कि नहीं इससे मेरा वेट कम होगा, इससे मेरा फैट कम होगा, अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगी तो अच्छी बॉडी दिखेगी। तो उस थॉट के साथ अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हो, बॉडी को भी तो वो प्रोसेस करने का टाइम चाहिए होता है ना। हर चीज़ में, हर तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। हाँ, मिनिमम 1 वीक होता है रिजल्ट्स दिखने के लिए, बट वो मिनिमम होता है। 1 वीक के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि 2 दिन में 2 किलो वेट कम हो जाना चाहिए, तो वो लॉजिक नहीं है। वो जितनी जल्दी कम होगा उससे ज़्यादा स्पीड से वापस भी आ सकता है। और ये सब मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बोल रही कि आप ज़्यादा प्रोटीन खाओ, कम कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, बल्कि ये सब मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके देखा हुआ है। मैंने 7 kgs लूज़ करा था 3 वीक्स में, बहुत अनहेल्दी तरीके से। सिर्फ सुबह स्प्राउट्स खाए, रात को स्प्राउट्स खाए, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, खीरा या ककड़ी 1-2 खा लिया, बस। पूरा दिन कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो वेट कम तो हो गया 21 डेज़ के अंदर 7 kgs, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आया तो मुश्किल से 5 दिन के अंदर सारा वापस आ गया। 1 वीक लगा होगा मैक्सिमम, और मैं फिर अजीब से दिखने लग गई थी। कभी फेस में इधर से पूरा चीक्स भरे हुए लग रहे थे, पूरी आर्म्स में फैट वापस आ गया था, क्योंकि वो मैंने गलत तरीके से रिड्यूस करा था। और हेल्दी तरीके से वेट कैसे लूज़ होता है? जब बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। सब लोग प्रोटीन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पेट बहुत देर तक भर के रखती है। सेकंड, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होने में। थर्ड, जब वो डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होने में इतना टाइम लेता है तो कैलोरीज बर्न करती है ना बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब करने में। इसीलिए प्रोटीन रिच डाइट खाने की वजह से हम लोग अपनी बॉडी में से फैट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी तो फैट को एज अ फ्यूल ले करके बर्न करेगी, फैट की हेल्प से कैलोरीज बर्न करेगी, तो फैट कम होगा। इसीलिए प्रोटीन रिच फूड। कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम 3 ग्राम पानी को स्टोर करता है बॉडी में। आपने सारा दिन कुछ अच्छा नहीं खाया, कुछ भी प्रोटीन रिच नहीं खाया, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो उसके बाद आपको प्यास भी बहुत लगेगी, आपको हैवी भी बहुत लगेगा, पेट ढंग से भर तो जाएगा, लेकिन
उसके ऊपर से फालतू का सिर्फ वाटर वेट आ जाएगा, और अगले दिन आप अपने आप को अगर आप वे करते हो तो आपको वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि पानी को रिटेन कर लिया है जो भी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है। और मोस्टली जो हम लोगों के इंडियन फूड्स में प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जैसे दाल, राजमा, छोले, पनीर, इसमें फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ होता है। सो आई डोंट रियली थिंक कि प्रोटीन रिच खाना खाना कोई चैलेंज हो सकता है। अगर आप बिल्कुल प्रोटीन नहीं कंज्यूम करते हो और आप एकदम से प्रोटीन रिच खाना खाने लग गए तो पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके लिए आपने फाइबर खाना है। मतलब आपको, अगर आपने एक मील में सपोज दाल खाई या राजमा खाए, उसके साथ आपने कोई ग्रीन वेजिटेबल भी खानी है। ग्रीन वेजिटेबल है या फिर क्यूकम्बर हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब चीज़ें आप अपने प्रोटीन सोर्स के साथ इंक्लूड करके खा सकते हो। ये क्योंकि पेट भर के भी रखता है बहुत देर तक, अच्छे से आपको खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपका पेट क्लियर भी हो जाएगा, आपका वेट लूज़ भी हो जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है, होममेड फूड खाना है। और अगर आपसे एक बार में इतना सारा नहीं खाया जा रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खा सकते हो। अपने पूरे दिन का मील प्लान करके रख सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा सकते हो। जो भी आपने प्लान करके रखा है उसमें से बाहर का खाना नहीं खाना है, बिल्कुल भी जंक नहीं, नमकीन, शुगर, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं खानी है। आई एम रिपीटिंग बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टाइम लगता है डिफरेंस आने में, आपको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, एकदम पक्का दिमाग करके आपने ये सब फॉलो करना है। और जब आपको लगे कि नहीं आज रोज़ तो यही खाती हूँ, क्या करना है आज खा के, रोज़ का यही है, तो उस टाइम पे आप ये सोचो कि आपने उसको स्टार्ट क्यों करा इन द फर्स्ट प्लेस। और आप जितने दिन तक भी फॉलो कर पा रहे हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस दिख रहा होगा ना, उस डिफरेंस को देखते हुए, फॉर द सेक ऑफ दैट डिफरेंस, प्लीज़ अगर आप ये फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये एक हेल्दी डाइटिंग है, सस्टेनेबल डाइटिंग है। सस्टेनेबल मतलब कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये इससे आपको जो भी डिफरेंस दिखेगा वो दिखते रहेगा, मेरी तरह नहीं कि 2 दिन के बाद वापस आ जाएगा। बट अभी मैं ये फॉलो कर रही हूँ तो अभी सब ठीक है। और अगर मुझे खुद में नई डिफरेंस दिखता तो मैं इतनी देर तक इस चीज़ पे बार बार नई वीडियो बना पाती। इट इज़ इफेक्टिव, सो यू मस्ट ट्राई दैट। आई होप इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी। सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स आपको ऐसे फॉलो करके कैसा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।